हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो आपका क्लास 9th का केमिस्ट्री का पोर्शन है। चैप्टर नंबर 3। इसके पहले आपने पढ़ा होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर कुछ इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा और बेसिक चैप्टर है जो आपकी सारी चीज़ें कवर करेगा जो क्लास 10th में यूज़ होनी है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ें नोट करिएगा, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप देखिएगा तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो आपको 10th में प्रॉब्लम आएगी। इस वीडियो लेक्चर में जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें हम सारी चीज़ कवर करेंगे, हर एक चीज़ डेप्थ में डिटेल्स में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एटम क्या होता है, एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे, फिर हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे। एटम होता है बेसिकली जो हमारा मैटर है, जो मैटर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं एटम। तो कह सकते हैं हम कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which cannot be divided further, which can't be divided further means जो भी मैटर हमारे अराउंड है लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा भी कुछ मैटर होते हैं क्या, प्लाज्मा होता है, BHA होता है, बट वो सब चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम ध्यान में रखते हुए कहेंगे कि जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, सॉलिड की चीज़ है, लिक्विड की चीज़ है, गैस की चीज़ है, उन सब चीज़ों में एटम से चीज़ें बनी हुई हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है, ये किसी से बना हुआ है, सॉलिड से बना हुआ है। इसको मैं बहुत पीसेस में करूँ, टुकड़े करूँ छोटे छोटे, तो कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे। उन पार्टिकल्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखूँ उसको भी आपको ब्रॉड व्यू मिलेगा। तो हर चीज़ एटम से मिलके बनी हुई है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, कैमरा लगा हुआ है, उसके सामने बीच में एयर है, तो एयर क्या, ऑक्सीजन, CO2। मैं बोल रहा हूँ, मेरे माउथ से CO2 निकल रही है। CO2 में क्या है, ये एटम्स हैं, कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज़ एटम से बनी हुई है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। आपके हेयर, आपके आईज़, आपके स्किन, सब चीज़ में एटम है, हर चीज़ में एटम है। आप खाना खा रहे हो उसमें भी एटम्स हैं, ठीक है। ग्लूकोज, आप कहते हैं ना C6H12O6, इसमें भी 3 एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कैसे बनते हैं ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको चीज़ें क्लियर हुई। एटम क्या होता है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, और हर चीज़ में ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है कोई भी। अगर फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, H और प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, H2O। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि जो H होता है इसको हम बोलते हैं एटम, हाइड्रोजन एटम। अगर मैं H2 लिखूं तो ये होगा मॉलिक्यूल, ओके। दिस इज द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो H2O बना इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज कंपाउंड, प्योर कंपाउंड, प्योर होगा ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ओके। और जो एरो है, एरो के जो ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं टेल, और ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हेड, ओके। तो टेल की साइड जो चीजें होती हैं इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है।
और जो हेड की साइड होती हैं चीज़ें उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। या बेसिक चीज़ें हैं, आप उसको नोट करते जाइए कि अगर टेल की साइड कोई चीज़ लिखी हुई है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट की साइड लिखी हुई है उसको हम बोलेंगे, सॉरी, जो हेड की तरफ लिखा हुआ है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। और H2 होता है हमारा मॉलिक्यूल, सिंगल H होता है एटम। इसको और डिटेल्स में हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आती हैं, एकदम से थोड़ी हम चीज़ें समझ लेते हैं सब कुछ। अभी तो यूनिवर्स के लोग नहीं समझ पाए हैं कितना बड़ा यूनिवर्स है, तो आप क्या चीज़ हो। धीरे धीरे करके इसको समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। देखो जो भी केमिकल, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं यूनिवर्स में, सपोज कॉपर इज बर्निंग, ये बनेगा हमारा CO। कैसे होती है रिएक्शन सारी मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। आप मुझे ये बताइए इसमें रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। देखिए ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा रिएक्टेंट। कैसे पहचाना, एरो से। गुड, एरो से, सही बोला आपने। एरो का टेल क्या है, इस साइड है तो ये रिएक्टेंट होगा, एरो का राइट साइड है तो ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ये ऐसे ही अपने आप से केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाती है, कुछ ये लॉज फॉलो करती है, कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के लॉज हैं, कुछ केमिकल कम्बिनेशन के लॉज होते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के कुछ लॉज होते हैं, उनको ये फॉलो करती है। तो हमारी बुक में 2 लॉज दिए गए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको समझते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका मास होगा 16 + 2 18 ग्राम, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स जितना प्रोडक्ट में मास होगा उतना ही रिएक्टेंट में मास होगा। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप सोच रहे होगे सर आपने अपने आप से लिख दिया, ये कैसे 2 + 6 ये कैसे आया। इसको भी मैं समझाऊंगा आपको आगे की वीडियोस में, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। पहले हम ABCD सीखते हैं, फिर लेटर ये वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ एंड सो ऑन, फिर लेटर कंप्लीट लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो वो सीखने के लिए हमें पहले ABCD सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है। एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप इसको नोट करते जाइए, माइंड में चीज़ें फीड करते जाइए। इसका मास कैसे 18 आया ये भी मैं आपको बताऊँगा। कोई भी कंपाउंड आपको दे दूँगा, आप उसका ये वेट निकाल सकते हैं, इसका वेट कैसे आया, ठीक है। सारे सिंबल्स आपको लर्न कराऊँगा, ट्रिक से लर्न करवाऊँगा, ऐसे रटाऊँगा नहीं, ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, ओके। इसके बाद एक और लॉ है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको वो समझाता हूँ। सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के मीन्स आपको पता होना चाहिए रेशियो किससे बात हो रही है। सपोज हमारे पास H2 + O2 दिया गया है
और ये बना H2O। अब प्रोडक्ट क्या होगा आप पहचान सकते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो इसमें ये लॉ कहता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कैसे बन रहा है, एलिमेंट से बनेगा या तो मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा। तो जो कम्बिनेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन हमने खुली छोड़ दी, ऑक्सीजन खुली छोड़ दी, मिलके पानी बन गया। ऐसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मिलके पानी नहीं बन जाते हैं। तो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं वो। क्या रेशियो होना चाहिए उनका, फिक्स रेशियो होता है, उस रेशियो में अगर कंबाइन हो रहे हैं तो हमारा एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये बेसिकली 1:8 रेशियो में कंबाइन होती है। अभी मुझे कैसे पता चला 1:8 में कंबाइन होती है, ये आपको अभी बता रहा हूँ कैसे कंबाइन होती है, वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सीखेंगे सारी चीज़ें। इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, बट पहले ये मुझे ये बताइए, जो मैंने जो फिक्स रेशियो बोला है वो मास का रेशियो होगा। ठीक है, 1:8 मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी। ठीक है, जैसे कि इसका स्टेटमेंट नोट करते हैं यहाँ पे, एवरी प्योर कंपाउंड contains the elements combined in the fixed proportion, proportion मतलब रेशियो, proportion by mass। ओके, ये दो लॉज में आपको समझाए हैं, इसको अपनी कॉपी पे हम नोट करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा वर्क नहीं है, छोटा सा ही वर्क है। इसके बाद हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।